देख रहे हो, दौर आ गया है, दौर आ गया है। फिर साइकिल पे चलोगे, गाड़ियां बंद होने वाली हैं। डीजल अब भी लाइन में लग के मिला है। आने वाले 10 दिन में क्या होने वाला ये तो अल्लाह ही जानता है। हाँ, जो किताबों में पढ़ते थे ना गधे घोड़ी की सवारी, फिर वो दौर आ गया पलट के। दुनिया फिर पीछे जा रही है। किधर जा रही है? और हम शॉर्टकट के चक्कर में। मेरे बाद आपको हिंदुस्तान का वो खूबसूरत लहजा जिसको पूरी दुनिया असद इकबाल कलकत्तवी के नाम से जानती है, उनसे भी आपको मुलाकात करनी है। पहले आप मुझसे मुलाकात कर लें। थके तो नहीं है अभी आप लोग? कुछ लोग तो बड़े घूर के देख रहे हैं। आप रात भर बैठने की बात कर रहे हैं, वो एक बंदा ऐसे घूर के देख रहा है जैसे खा जाएगा, है ना? घूर के न देखिएगा। इतने सारे लोग, जोर से बोलो और जोर से बोलो। माशाल्लाह, बच्चों की आवाज़ तेज है। जो लोग खाना खा के आए हो ना, तो वो आवाज़ निकाल के बोला करें। और जो खाली लंगर के साथ फिर उनकी मजबूरी समझ में आती है। कई बार ऐसा होता है, लोग आते हैं यार बिरयानी मिल ही जाएगी, और कभी ख्याल में बिरयानी होती है लेकिन हाल में बिरयानी नहीं होती है। ऐसा तो नहीं है कोई घर से भूखा आया हो। जितने लोग घर से खा के आए वो जरा बोले या रसूल अल्लाह। अपनी बेरी के बेर कोई इकट्ठे बताते ही नहीं, है ना? सारे ही खा के आए। और क्यों ना ये आवाज निकले, हम यहाँ खाएं या घर खाएं, खाते हुजूर ही का लंगर है। बरेलवी बैठे ना यहाँ पे, सुन्नी बरेलवी, है ना? अगर कोई सुले कुल्ली भी बैठा हो तो उठने मत देना, पकड़ के बैठा के रखना, ताकि पता चले आला हजरत वाले कैसे नबी नबी किया करते हैं। हाँ जी, उठने मत देना। मैं इस बात का कायल नहीं कि भगा दो, मैं कहता हूँ पकड़ के रखो। इतनी सुनाओ कि उसे मजबूरी में कहना पड़ जाए, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत आला हजरत आला, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, सरज़मीने चमन नगरिया, अजहरी कमेटी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। हाँ, तो सारे बरेली बैठे, उम्मीद है माशाल्लाह आवाज की गरज बता रही है, बरेली का दूध पीने वाले लोग बैठे हैं। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को, अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। जब कभी कोई मेंबर से ये कहता है ना नौजवान दीन से दूर हो रहा है, तो फिर मैं ऐसी महफिलों को देख के कहता हूँ काश वो यहाँ आए और एक निगाह मजलिस महफिल पे डालें, और ज़रा अंदाज़ा लगाएं यहाँ जवान ज़्यादा बैठे कि बूढ़े ज़्यादा बैठे हुए। ये बालों की सियाही बता रही है, जवान हुजूर से दूर नहीं, जवान हुजूर के करीब होता जा रहा है। बेशक बेशक, जवान हुजूर के करीब होता जा रहा है। क्यों ना हो, मेरा इमाम तो 2 बातों में बात खत्म कर गया। उन्होंने कहा था जान है इश्क मुस्तफ़ा, जिसका अकीदा वही बोले, जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। है जी, इश्क मुस्तफ़ा ही हमारी जान है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा वो जो न थे तो कुछ ना था। मेरे साथ बोलना पड़ेगा। मैं यहाँ चटकुले सुनाने नहीं आया। कई बार लोग सोचते हैं यार ऐसा माहौल भी बनाओ जो मजे आ जाए। इतना कड़वा बोलूंगा कि आप सोचेंगे इसे बुलाए। हाँ, नाराज तो नहीं है ना कमेटी वाले? होने भी नहीं चाहिए। मैं क्या बात अर्ज कर रहा था, वो जो न थे, बोलो मेरे साथ, वो जो न थे, वो जो न थे, वो जो न थे, वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बस सफर का आगाज। जरूरी बात मेरी सबसे पहली ये है कि सबसे ज्यादा कीमती शय ईमान है। बेशक बेशक, ईमान। जोर से बोलो, बातें याद कर लीजिएगा। सबसे कीमती दौलत ईमान है, इसकी हिफाजत हर हाल में जरूरी है। और ईमान
जिसके पास है वो सबसे अमीर है, बेशक। और जिसके पास ईमान नहीं वो सबसे ज्यादा गरीब ही टीचर है। जी बेशक। जिसके पास ईमान नहीं वो सबसे बड़ा टीचर है। ईमान सबसे ज्यादा जरूरी है। नौजवान मेरे सामने बैठे, ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड। आप मुबारकबादियां देने से पहले लोगों की खुशनुदी हासिल करने के लिए उलमा से राबता कर लिया करें कि कहाँ मुबारकबाद देनी है और कहाँ नहीं देनी है। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। उलमा से राबता कर लिया करें कि कहाँ मुबारकबाद देनी है और कहाँ नहीं देनी है। अगर टोक दो किसी को कि भाई यहाँ मुबारकबाद नहीं देनी, हम सियासी लोग हैं। सोन नेता बाद में है, मोहम्मद अरबी का गुलाम पहले है। बेशक, बहुत अच्छी। मंत्री बाद में है, मोहम्मद अरबी का गुलाम पहले है। हम पूछ ले पहले मुबारकबादियां कहाँ देनी है। मुझे तो हैरत होती है कौम के वो नौजवान जो अपने सगे बाप को मुबारकबाद न दे सके, सगे भाइयों को मुबारकबाद न दे सके, वो गैरों को मुबारकबादियां दे करके बहुत बड़ा लेक्चरर बनने की कोशिश करते हैं। खुदा का वास्ता दे करके कहता हूँ, ईमान बचाना चाहते हो उलमा के कदमों में पहले आया करो, इनसे पूछा करो फलां को मुबारकबाद बनती है कि नहीं, फलां को मुबारकबाद बनती है कि नहीं, उसको मुबारक दूं कि ना दूं, उसको मुबारकबाद दूं या ना दूं। अगर ये रोक दे तो रुक जाओ, अगर ये इजाजत दे दे तो मुबारकबादियां दे दो। इसलिए कि मौलवी जब भी बोलता है ज़बान इसकी होती है, फरमान मुस्तफा का होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अजहरी कमेटी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा के वास्ते करो ये कोशिश, ईमान बचाएंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह। बचाएंगे इंशाल्लाह, बचाएंगे इंशाल्लाह। है जी मैं सियासी आदमी हूँ, मुझे तो करना पड़ता है। नहीं, सब कुछ बाद में है। मोहम्मद अरबी की गुलामी सबसे पहले है, सबसे पहले। मैं इंतजार नहीं करूंगा कि मेरे साथी हजरत मुझसे कहें कि बस खत्म कर ले। फैजान भाई पीछे से कपड़ा खींच के कहें खत्म कर ले। कारी यूसुफ रजा कहें कि भाई छोड़, बहुत टाइम हो गया। मैं उतनी देर बोलूंगा जितनी देर आप सही से सुनना चाहेंगे। और हम समझ लेते हैं क्योंकि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हाँ, अगर हमें सुबह की अजान आती है तो हमें सोने की दुआ भी याद आती है। दोनों चीजें हमें याद है। हम समझ जाएंगे किस चीज का वक्त आ गया है। ईमान सबसे ज्यादा जरूरी है। ईमान कोशिश करें जान जाए तो जाए, ईमान ना जाए। जान जाए तो जाए, ईमान ना जाए। ईमान बचाने की कोशिश कीजिएगा। दौर बड़ा नाजुक है, पता नहीं कहां तुमने लाइक का बटन दबाया और इधर ईमान का जनाजा निकल गया। जानते हो आप, इतना नाजुक दौर आ गया, सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है और खाली आपको यस और नो करना है। यस मीन्स आप राजी हैं, नो नहीं ना राजी है। पूरी तहरीर पढ़ने के बाद आपने लाइक का बटन दबा दिया, फंस गए। ईमान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, ऐसा लगता है इसी दौर के लिए मेरे नबी ने कहा था कि ईमान बचाना ऐसे हो जाएगा जैसे हथेली पे आग का अंगारा रखना। हाँ, दाढ़ियां होंगी, ईमान नहीं होंगे, टोपियां होंगी, ईमान नहीं होंगे, गोश्त खाने वाली कौम होगी, ईमान नहीं होंगे। इतना नाजुक दौर आ गया। खुदा के वास्ते बहुत सोच समझ के आप लाइक का बटन दबाया करें, ये भी बड़ा जरूरी है। ईमान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये जो हवा चली है ना मुबारकबादियां देने की, थोड़ा सा लिमिट में आ जाए, लिमिट में और पहले मुसलमान बन जाए। मुसलमान बन जाए। अपनों की कब्रों पे जाके कह रहा है बड़ी याद आ रही है ईद का दिन तुम्हारा, आज तुम होते तो कितना अच्छा लगता। सगा बाप घर में पड़ा है और उससे ईद मिलने के लिए बेटा तैयार। ये तरबियत है हमारी। आज जो घर के अंदर है उस पे गौर नहीं, जो सोशल मीडिया पे है उस पे सबसे ज्यादा गौर।
शबे कद्र आए, शबे बारात आए, माफी नामे लिख लिख के भेज रहे हैं। कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना, मैंने दिल दिखाया हो तो माफ कर देना। तेरी तहरीर वो पढ़ रहा है जिसने कभी तुझे देखा नहीं है। तेरी तहरीर वो पढ़ रहा है जिसने कभी तुझे जाना नहीं है। तेरी तहरीर को उसने देखा है जिसने कभी तुझे नहीं देखा है। लेकिन घर में पलने वाला खानदान, जिसमें भाई भी हैं, बहनें भी हैं, जिसमें अपने भी हैं, पराए भी हैं, जिसमें रिश्तेदार भी हैं, माँ भी हैं, लेकिन उनके दरवाजे तक जाते हुए हमारे कलेजे मुंह को आ जाया करते हैं। क्या फायदा तुम्हारी कमेंट पे, तुम्हारी तहरीर पे अगर किसी ने लाखों लाइक भी दे दिए, अगर घर के अंदर बैठा हुआ भाई तुझसे नाराज होकर दुनिया से चला गया, तेरी गलती ने उसका दिल तोड़ा के हजारों लाइक नहीं बचा पाएंगे, लाखों कमेंट नहीं बचा पाएंगे। जरूरी ये है कि माफी उनसे ना मांग जिनको तूने देखा नहीं है, माफी उनसे मांग जिनका तूने दिल दुखा रखा। बेशक बेशक, क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हक है, हक है। ये जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले एक साहब ने अब्बा की कब्र लगाई फोटो में, ईद का दिन आया था, कह रहा अब्बा बड़े याद आ रहे हैं, अब्बा बड़े याद आ रहे हैं। अगर मेरे बाप होते आज उनके जूते उठा के मैं ईद की मुबारकबाद देता। मैं कहता हूँ काश ये जुमला जो तूने मरने के बाद बोला है ना, अगर उनकी जिंदगी में बोल देता तो तुझे मरने में देर लगती, रब को तेरी कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगती। हमें उनकी जिंदगी में ये बातें बोलनी थी और हम मरने के बाद तमन्नाएं कर रहे हैं काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। अपनी जिंदों की कदर करो, जो है उनकी कदर करो। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अपने अपनों के दुश्मन हो बैठे, अपनों ने अपनों के गले काट दिए, अपने अपनों के खिलाफ मुकदमे कर रहे हैं, अपने अपनों को इंजर्ड करके हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं, अपने ही अपनों को जेल कराने पे लगे हुए हैं। अपने दुश्मन हम ही काफी हैं, गैरों की क्या जरूरत थी। सोचे जरा, जोर दें। आज की महफिल सजी है, दिल पे हाथ रख के बताना सारे ला इलाहा इल्लल्लाह वाले, हाँ सारे बरेली वाले से प्यार करने वाले लोग हैं। मगर क्या कोई ऐसा होगा इस महफिल में, क्या सारे ऐसे लोग हैं कि जिसके सीने में किसी के भी तरफ से कोई नफरत या कोई बुग़्ज़ और कोई कीना ना हो? नहीं, बड़ा मुश्किल हो गया है। अब तो मस्जिद की पहली सफ में बैठे हुए लोगों का दिल पहचान पाना मुश्किल है कि ये इबादत की नीयत से आगे बैठा या दूसरों को पीछे करने की नीयत से पीछे बैठा है। अब तो इबादतों में इतनी हमारे दिखावे आ गए, अब तो मस्जिद की पहली सब महफूज नहीं है। यहां से जाके आप कहोगे मजा आया उस्मान भाई पे, मजा आया फैजान भाई पे, मजा आया असद भाई पे। क्या खाक मजा आया? अगर दिल ना बदले तो कुछ ना बदला, अगर दिल ना बदल सके तो कुछ ना बदला। आज ना सियासत की आड़ में आकर के हम ईमान बेच देते, लोग टके टकों पे बिक जाते। ईमान इतना सस्ता नहीं है। ईमान कितना महंगा है, पूछ नबी के बिलाल से। ईमान की कीमत क्या होती है, पूछ उस्मान गनी से। ईमान कितना कीमती है, पूछ नबी के अबू बकर से। ईमान की कीमत क्या होती है, पूछ हजरत सुमैया से। ईमान कितना कीमती है, पूछ हजरत जुनैरा से। तब पता चलता है ईमान कितनी कीमती चीज है। मैंने इसीलिए कहा मर जाना लेकिन ईमान का सौदा न करना, मर जाना ईमान का सौदा न करना। आज तो माफ कीजिएगा, अपनी बात मनवाने के लिए हमें कुफ्र की हद तक उतरना पड़े तो उतर जाते हैं। कुफ्र की हद तक। अल्लाह करे ये बातें आपके जहन में उतर जाएं। मैं हिंदी की चिंदी नहीं, इशारा की न्याय में बात कर रहा हूँ। अल्लाह करे ये बातें जहन में उतर जाएं। हम कुफ्र की हद तक उतर जाते हैं। अगर मुझे अपना काम कराना है तो मैं कुफ्र की तह में उतर के कहता हूँ भाई मेरे भाई को जरा जेल करा दो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मेरे चचा को फांसी करा दो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ ये उम्मत इतनी सस्ती तो ना थी जो टके टके पे बिक जाती। इस उम्मत को यूं तो नहीं बनाया गया था जो एक कप चाय के लालच में बिक जाती। इस उम्मत को इतना सस्ता तो नहीं बनाया गया था जो जरा से काम के लिए ईमान का सौदा कर देती। इस उम्मत को इतना पक्का बनाया गया है, इतना पक्का बनाया गया है कि एक दस्तरखान लगा के दस्तरखान के कोने पे बाप बैठा है, बाप को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। दूसरे कोने पे, उसी दूसरे कोने पे बेटा बैठा है जिसको अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर कहा जाता है। बाप बेटे में गुफ्तगू हो रही है। बेटे ने अब्बा के चेहरे को देख के कहा था अब्बा जी याद है वो जंग जो इस्लाम से पहली जंग कुफ्र की थी? कहा बेटे कौन सी जंग? का जंग बदर की बात कर रहा हूँ। आप मुस्तफा के साथ आए थे, मैं अबू जहल के साथ आया था। कहा फिर बेटे? कहा कि जब आप अबू
जहल, जब आप अबू जहल के खिलाफ निकले, मैं मुस्तफ़ा के खिलाफ निकला, आप नबी की हिमायत में तलवार लेके आए, मैं अबू जहल की हिमायत में तलवार लेकर के आया। कहा बेटे फिर, का एक बार मैंने तलवार उठाई, मेरी निगाह उठती, अब्बा मैंने तेरा चेहरा देखा, मेरे हाथ रुक जाते हैं, मैं तेरी गर्दन कैसे काट देता, तू मेरा बाप था। मैंने ये सोच के तलवार वापस कर ली, अबू बकर मेरा बाप लगता है, इस पर तलवार नहीं चलाई जाएगी। मैंने अब्बा समझ करके तलवार वापस कर ली थी। अबू बकर सिद्दीक ने लुकमा छोड़ा और कहा खबरदार सुन ले, तू मेरा बेटा था, जो तूने मैदान जंग के अंदर मुझको देख करके बाप होने के ख्याल से तलवार वापस कर ली। शुक्र मना कि तू मेरी तलवार के नीचे नहीं आया, वरना मैं दूध का रिश्ता भुला देता, खून का रिश्ता भुला देता, और मैं तेरी एक टुकड़े नहीं बल्कि तेरे कई टुकड़े कर देता। इसलिए कि अबू बकर का ज़ाहिर भी नबी के साथ है, अबू बकर का बातिन भी नबी के साथ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अजहरी कमेटी, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, सरज़मीन चमन नगरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ईमान है, ये जोर से, ये ईमान है। मेरा इमाम कहता सोना जंगल, क्या बात है। फिर काहे बुलाया सद इकबाल भाई को, सब तो आपको याद ही है। सोना जंगल, छाई बदली, सोने वालों, चोरों की, चोरों की। सुभान अल्लाह, है ना। लग रहा है कि आज पक्के बरेलवियों से पाला पड़ गया है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हम तो कहते हैं कादरी कर, कादरियों में कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के। क्यों क्यों कहते हैं, इसका राज भी मेरे मुर्शिद ताजुश्शरिया ने खोला, और उन्होंने कहा जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ, मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और जो बात मैं कहना चाह रहा था वो आ गई, अख्तरे कादरी। मिलाओ वहां से, कादरी कर, हाँ कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरियों में उठा, इधर मिलाओ अख्तरे कादरी। खुल्द में खुल्द माँ है हर एक, कादरी के खुल्द माँ है हर एक कादरी के लिए। अल्लाह सलामत रखे। ओ भाई सोना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो। हाँ जी, मगर अगली बात जो मेरे इमाम ने कही ना, वो तो निहायत सस्ता सौदा। बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली, खाली। हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। ईमान ऐसा होना चाहिए। खाएंगे इंशाअल्लाह। कैसा खाएंगे? जोर से। हलाल खाएंगे, हराम से बचेंगे, हराम से बचेंगे, हलाल की तरफ चलेंगे। क्या फर्क पड़ता है यार, देख रहे हो दौर आ गया है, दौर आ गया क्या, फिर साइकिल पे चलोगे, गाड़ियां बंद होने वाली हैं, डीजल अब भी लाइन में लग के मिला। हम आने वाले 10 दिन में क्या होने वाला ये तो अल्लाह ही जानता है। हाँ, जो किताबों में पढ़ते थे ना गधे घोड़ी की सवारी, फिर वो दौर आ गया पलट के। दुनिया फिर पीछे जा रही है। किधर जा रही है? और हम शॉर्टकट के चक्कर में जुआ, ब्याज, रिश्वत सारा ले रहे हैं, और फिर मरने के बाद ना 2-4 लाख मस्जिद को दे दिए, 10-5 करोड़ हराम के दे दे। अल्लाह को तेरे उस करोड़ों से मतलब ही कोई नहीं। रब को तो 10 रुपए पसंद है, मगर हलाल के पसंद है। कैसे पसंद है? हलाल के पसंद है। एक एक जवान से मेरी गुजारिश है, मर जाना लेकिन हराम ना खाना, हराम ना खाना। अमीर बनने का शौक है ना, तो फिर रिश्वत न ले, ब्याज न ले, तिजारत अल्लाह से कर, तिजारत अल्लाह से कर। वो कैसे होगी? तुझे पता चल जाए कोई बेटी रुखसत होने वाली है, हाथ पीले होने की उम्र आ गई है, गुर्बत पैरों में जंजीर बन गई है, तो जा कुछ मुट्ठी बंद करके गरीब की चौखट पे डाल आ, खुदा करम के दरवाजे खोल के तेरी झोली में डाल देगा। करेंगे इंशाल्लाह ये काम। ऐसे काम कर लीजिए, ऐसे काम कर लीजिए, जब भी खाइएगा हलाल खाइए।